फिर से आप सभी के लिए 4 बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक्स लेकर आए हैं, जिनमें पहला इंट्राडे स्टॉक जिसका नाम है इंडियन बैंक एंड जो मैंने आपको कल इंट्राडे स्टॉक्स देखे हैं, उनके क्या रिजल्ट है, ये भी आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड देखना बिल्कुल भी मिस मत करना। ओके। एंड आपको टेलीग्राम में भी मैं कुछ दिखाऊंगा जो मैंने आज मॉर्निंग में अपडेट किया था। ओके। तो ठीक है, पहले एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, पहला इंट्राडे स्टॉक जो कि बैंकिंग सेक्टर से निकल कर आता है, जिसका नाम है इंडियन बैंक। टाइम फ्रेम आप देखोगे 15 मिनट का। एक बार डेली टाइम फ्रेम चेकआउट कर लेते हैं, सो दैट हमारा ओवरव्यू क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखोगे ना, डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक कहीं ना कहीं देखो, ठीक है, ट्रेंड तो अप है, लेकिन कहीं ना कहीं एक साइडवेज जोन में फंसा हुआ है। ओके, टाइम करेक्शन यहाँ पर हो रहा है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आकर देखते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जैसे एनालिसिस विजिबल करूंगा, ओके, अभी अपने को क्या देखने को मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट। ठीक है, स्टॉक यहां से यहां तक आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या देख पा रहा हूँ, यहाँ पर ना मैं एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होता हुआ देख पा रहा हूँ। ओके, जो मुझे कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है, अगर इसका हाई क्रॉस होता है देन हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। यस, सेलिंग भी हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन मैं सेल साइड, मेरा व्यू सेल साइड नहीं है। यस, मेरा व्यू बाइंग साइड है। अगर मुझे एंट्री एक्टिवेट होती हुई दिखती है, देन आई विल एंटर। ओके, तो इंस्ट्रक्शन विजिबल करता हूँ कि किस लेवल के ऊपर हम अपनी बैंक साइड पोजीशन बना के चल सकते हैं। 450.50, ओके, 50 को इग्नोर मत करना। 450.50 के ऊपर हम अपनी बैंक साइड पोजीशन बनाएंगे। 454 एंड 458 ये दोनों हमारे टारगेट्स रहने वाले, एंड 447 जो कि हमारा एसएल निकल कर आता है। ये हो गया पहला इंट्राडे स्टॉक। अब हम चलते हैं सेकंड इंट्राडे स्टॉक की तरफ। सेकंड इंट्राडे स्टॉक जिसका नाम है अपोलो टायर्स। टाइम फ्रेम आप देखोगे डेली का। आज का जो रीसेंट कैंडल है ना, देखोगे कितना ज्यादा नेगेटिव है। ओके, इवन ऊपर से हमें शैडो देखने को मिला है, जिसे आप सभी विक भी कहते हो, जो हमें इंडिकेट कर रहा है अगर इसका लो क्रॉस होता है, यानी यहाँ पर हमें एक और रेड कैंडल फॉर्म होता हुआ कल के ट्रेडिंग सेशन में नजर आ सकता है। लेकिन 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी हम चेक कर लेते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आपको इस पैटर्न का नाम पता है, सो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताना, एंड वीडियो के एंड तक प्लीज बने रहिएगा। ओके, अब देखो क्या हुआ। डेली टाइम फ्रेम पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यस, सेलिंग हमें देखने को मिल रहा है। एंड ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम आप देखोगे नीचे हमें एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। फोर्थ टाइम यहाँ पर बाइंग हमें देखने को मिल चुकी है। क्या फिफ्थ टाइम भी यहाँ पर हमें बाइंग देखने को मिलेगी, क्वेश्चन मार्क है। यस, अगर देखने को मिलती है देन वी विल एंटर, अदरवाइज हमें सेल करना है। तो हम अपनी बाइंग साइड पोजीशन कहाँ पर बना सकते हैं, आपको रीजन समझ आ रहा है ना कि क्यों हमें बाइंग करना है। बाई हमें इसलिए करना है क्योंकि ट्रेंड लाइन से हमें बाइंग बायर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आते हैं। ट्रेंड लाइन पर हमें बाइंग देखने को मिलती है। ओके, सी आप देख लो। अभी आप बोलोगे यहाँ पर तो बाइंग आई नहीं है, तो बाइंग देखो कौन कह रहा है बाइंग नहीं है। आप सी यहाँ पर देखो, ये इसकी ओपनिंग है। ओके, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, हवे हवे में मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। ये वाला कैंडल देखो कौन सा है, 15-15। ओके, कौन सा है 15-15, मतलब कैंडल क्लोज यहाँ पर हुई है। नेक्स्ट डे मार्केट गैप ओपन हो रहा है। गैप ओपन होने का मतलब क्या है, बायर्स यहाँ पर एक्टिवेट थे, तभी तो तभी तो स्टॉक को गैप अप ओपन कराया गया है। इसका मतलब यही होता है। ओके, क्लोजिंग यहाँ पर है, बायर्स एक्टिवेट है, तभी तो स्टॉक गैप ओपन हुआ है। मे बी कल के ट्रेडिंग सेशन में फिर से गैप ओपन हो सकता है, कोई दो राय नहीं है। ओके, एंड यहाँ पर आते आते फिर से हमें सेलिंग देखने को मिलेगी, देन हमें सेल करना है। Okay, चलिए ठीक है, इंस्ट्रक्शन विजिबल करता हूँ। अपोलो टायर्स, अपोलो टायर्स 457 के ऊपर, यानी इसका हाई क्रॉस होता है, बाई करना है। 460 एंड 463 ये दोनों हमारे टारगेट्स रहेंगे। ये वाला रेजिस्टेंस फाइनल टारगेट 454 जो कि हमारा एसएल निकल कर आता है। 454, अभी देखो सेल वाला क्राइटेरिया समझ लेते हैं कि सेल साइड हमें अपनी पोजीशन कैसे बनानी है। सेल साइड यानी 454 जो कि हमारा बाइंग साइड में एसएल है, और वही सेल साइड में हमें 454 के नीचे अपनी सेल साइड पोजीशन बनानी, कब, जब एक कैंडल क्लोज हो जाए। ओके, अगर ऊपर से आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस होती है हम अपनी सेल साइड पोजीशन बना लेंगे। लेकिन अगर ओपन ही यहीं पर होता है, देन एक कैंडल क्लोज होना चाहिए, तभी हमें अपनी सेल साइड पोजीशन बनानी है। 452 एंड 450 ये दोनों हमारे टारगेट्स रहेंगे, एंड 456 जो कि हमारा एसएल निकल कर आता है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं तीसरे इंट्राडे स्टॉक की तरफ। तीसरा इंट्राडे स्टॉक आईटीसी, इसको ना कल रडार पे रखना, हालांकि ठीक है मैं आपको आगे बताता हूँ। टाइम फ्रेम देख लो पहले डेली का। डेली टाइम फ्रेम पर आप इसका ओवरव्यू देख लो। हालांकि मैं काफी लंबे समय से बोल रहा हूँ कि आईटीसी आपका ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। अगर पास्ट जी अवेलेबल होंगे तो प्लीज एक बार कमेंट कर देना। ओके, 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसका नाम है हेड एंड शोल्डर। कौन सा, हेड एंड शोल्डर, रिवर्सल हेड एंड शोल्डर, जो हमें इंडिकेट कर रहा है अगर इसके ऊपर चलना शुरू करता है, समझना ये वाला केस आपको काफी अच्छे से समझना है। क्यों, एक बार इंस्ट्रक्शन विजिबल करता हूँ। ओके, कहां पर मैंने बोला है बाई करने के लिए, 457। हालांकि स्टॉक का नाम यहाँ पर आपको यूपीएल देखने को मिल रहा है, लेकिन अपने स्टॉक का नाम है आईटीसी। ओके, 457 के ऊपर बाई करने के लिए कह रहा हूँ। क्या 457 क्रॉस नहीं हुआ है क्या, और जूम इन करूं, सी, ओके,
457 यहाँ पर भी क्रॉस हुआ, यहाँ पर भी क्रॉस हुआ। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, अगर आप नोट करोगे, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। जब तक क्लोजिंग नहीं, तब तक एंट्री नहीं। समझना, क्योंकि हम गलती यही करते हैं। हमें दिख रहा है 1, 2, 3 क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, फिर भी हम एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। एक बार क्लोजिंग तो देने दो ना, क्लोजिंग देता है, एंट्री कर लेंगे। ये दोनों हमारे टारगेट्स रहने वाले हैं एंड 455.50 जो कि हमारा एसएल निकल कर आता है। ओके, ये अभी तक हो गए 3 बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक। तीसरे इंट्राडे स्टॉक का फिर से नाम बता दे रहा हूँ, यूपीएल नहीं है, आईटीसी। फाइनल इंट्राडे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। सी फाइनल इंट्राडे स्टॉक हमारा यूपीएल लिमिटेड है। ओके, टाइम फ्रेम डेली का अभी यहाँ पर क्या हो रहा है? ओके, यस, वी कैन से जो अपने को एक डबल टॉप हमें देखने को मिल रहा था, जिसकी नेकलाइन पे मार्केट आ चुका है एंड अब यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। क्या यहाँ से आपको सेलिंग एक्सपेक्टेड नहीं है? देखो, सेलिंग आनी होती तो यहाँ से भी आती। ओके, लेकिन यहाँ पर कोई इसका मेजर मेजर रेजिस्टेंस नहीं था। ऊपर गया, अब यहाँ पर इसका मेजर रेजिस्टेंस आ चुका है, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में भी एक और रेड कैंडल मुझे यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। इसके पीछे का भी रीजन मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर समझाता हूँ। ओके, देखो इसके पीछे का रीजन क्या है। अभी जो आपको देखने को मिल रहा है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ओके, सॉरी, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो सपोर्ट यहाँ पर है, हवा में तो इसका सपोर्ट नहीं है, यहाँ पर इसका सपोर्ट है। मतलब 598, ओके सॉरी, 598 से 594, 590 तक स्टॉक को आना चाहिए। तो यही था इस ट्रेड के पीछे का रीजन। हमें अपनी सेल साइड पोजीशन कब बनानी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, 597 के नीचे हम अपनी सेल साइड पोजीशन बनाएंगे। आपको कैंडल क्लोज होने का वेट करने की भी जरूरत नहीं है। अगर क्लोज करता है, देन आप एंटर कर सकते हो। 594 एंड 591 ये दोनों हमारे टारगेट्स रहेंगे। 600 रुपीज, जो कि हमारा पीएसवाई लेवल एसएल निकल कर आता है। अगेन आपको बता दूं, डेली टाइम फ्रेम पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? एक मेजर रेजिस्टेंस है। क्या बोल रहा हूँ मैं? एक मेजर रेजिस्टेंस है जहां से हमें सेलिंग एक्सपेक्टेड है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर हम अपनी सेल साइड पोजीशन बनाना पसंद कर रहे हैं। इवन सपोर्ट तक भी आ सकता है। तो 2-3 कंफर्मेशन हमारे पास है कि क्यों यहाँ पर हमें अपनी सेल साइड पोजीशन बनानी है इन यूपीएल। तो ये तो हो गए 4 इंट्राडे स्टॉक्स फॉर टुमारो। जो मैंने आपको कल इंट्राडे स्टॉक दिए थे, उनके क्या रिजल्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिनमें पहला नाम पीसीबीएल। ओके, ठीक है, मैंने कल आपको पहला पीसीबीएल दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ौदा दिया, बजाज फिनसर्व दिया, इंडसइंड बैंक दिया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जो 9:07 8 मिनट पर हमें समझ आता है। ओके, तो यहाँ पर एक बार मैं आपको टेलीग्राम दिखाना पसंद करूंगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे ना, आपको क्या देखने को मिल रहा है। ये मेरे मॉर्निंग का आज 19 दिसंबर का मैसेज है। ओके, गुड मॉर्निंग। ओके, इसको छोड़ो, यहाँ पर देखो। सबसे पहले आपको कहाँ पर नजर रखना है? बैंक ऑफ बड़ौदा पे, फिर पीसीबीएल पे ध्यान देना है एंड इसके बाद आपको बजाज पे, ओके, बजाज फिनसर्व पे ध्यान देना है, फिर इंडसइंड बैंक। तो अभी जितने भी ट्रेडर है, 1547 सब्सक्राइबर है एंड 286 व्यूज है। अगर 200 ट्रेडर ने भी बैंक ऑफ बड़ौदा पर नजर रखा होगा, रडार रखा होगा, जिस तरह मैंने कहा था सबसे पहले। ओके, तो आपने पैसा बनाया ही बनाया होगा, आपका एसएल बिल्कुल भी हिट नहीं हुआ होगा। ओके, मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। एंड यहाँ पर देखो, कल की वीडियो में मैंने आपको क्या बोला था? मैं आपको पल पल भर की अपडेट्स दूंगा, जैसे कि ओके, सी फॉर्मेशन ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। एक बार मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, एक बार मैं चार्ट देख लेता हूँ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ओके, ठीक है। एक बार और, ओके, ठीक है, पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये इसकी ओपनिंग है, ग्रीन कैंडल, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। समझ गए? फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? इसका फॉर्मेशन हो रहा है ग्रीन रेड करके। ये देखो टाइम 10:23 पे, सी फॉर्मेशन ऑफ बीके ऑफ बड़ौदा, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, 8:15 मिनट टीएमएफ, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया। एक ग्रीन, एक रेड, एक ग्रीन, एक रेड, एक ग्रीन। जी मतलब ग्रीन, आर मतलब रेड। जिनको कंफ्यूजन होता है, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। ओके, अब नीचे देखो, नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है? वेट फॉर दिस फॉर्मेशन टू ब्रेक। जो ये फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा ये मैथ का सवाल है ना? ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, अगर ये ब्रेक होता है, देन कैन एंटर आफ्टर सीइंग रिवर्सल। अगर जैसे ही इसका फॉर्मेशन जो हो रहा है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, जैसे ही इसका फॉर्मेशन ब्रेक होता है, देन आप एंटर कर सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पर, ओके, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। अब यहाँ पर इसका फॉर्मेशन क्या हो गया? ब्रेक हो गया, इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। जैसे इसका हाई क्रॉस होता है, आपको एंट्री करना था। जिसने एंट्री किया है उसने अच्छा खासा पैसा बनाया एंड मेरे पास स्क्रीनशॉट भी आया है, तो वो भी आपने टेलीग्राम में, मतलब मैंने टेलीग्राम में डाल दिए थे, ये आप देख सकते हो। ओके, तो इसी तरह आपको भी अपडेट चाहिए किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, जहां मुझे लगता है यहाँ पर पॉसिबिलिटीज वेरी हाई विनिंग की, देन वो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दिया करूंगा। सो प्लीज टेलीग्राम जरूर ज्वाइन हो जाइए। एंड रही बात पीसीबीएल, तो पीसीबीएल हम देख लेते हैं। पीसीबीएल में मैंने आपको क्या बोला था? हालांकि इंस्ट्रक्शन में क्या बोल रहा है, 262 के ऊपर बाई करने के लिए। 262 का लेवल क्रॉस हुआ, लेकिन इसमें हमारा एसएल बिल्कुल भी हिट नहीं हुआ है। ऐसा मैं किस बेस पर कह पा रहा हूँ? इसी बेस पर, क्योंकि मैंने कल क्या बोला था? जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगी, तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, नाउ
तीसरा इंट्राडे स्टॉक बजाज फिनसर्व। क्या बोला था मैंने? आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो, अगर स्टॉक नीचे जाता है देन आपको अवॉइड करना है। जिसने अवॉइड किया होगा वेल एंड गुड, यहाँ से स्टॉक हमारा ऊपर नहीं गया, इसमें भी हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई है। देखो अच्छी चीज़ें क्या हो रही है, यहाँ पर अच्छी चीज़ें क्या हो रही है? अच्छी चीज़ें ये हो रही है कि एंट्री एक्टिवेट नहीं हो रही। हाँ, अभी देखो, अभी आपको लग रहा होगा ये अच्छी चीज़ है कैसी? देखो अच्छी चीज़ें ही है, एंट्री एक्टिवेट नहीं हो रही। बुरी चीज़ क्या है? एंट्री एक्टिवेट होने के बाद अगर हमारा एसएल जा रहा है, देन वो हमारे साथ गलत हो रहा है। ओके, एंट्री एक्टिवेट होने के बाद एसएल नहीं जाना चाहिए। ठीक है? नाउ इंडसइंड बैंक चेक कर लेते हैं। तो इंडसइंड बैंक में क्या हुआ, अ, 1565 के ऊपर बाई करने के लिए बोला था, ठीक है, क्रॉस हुआ, अच्छे खासे टारगेट हिट हुए, लेकिन मैं दोनों बातें नहीं बोल रहा हूँ। मुझे पता है यहाँ पर मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो मैं दोनों बातें नहीं बोल सकता। मैंने कल की वीडियो में ये भी समझाया था, अगर स्टॉक यहाँ से जा रहा है, देन आपको बाई नहीं करना है। ओके, अगर स्टॉक यहाँ से जा रहा है, देन आपको बाई नहीं करना है। अगर स्टॉक यहाँ से निकलेगा, तो बाई करना है। तो इस केस में मैं नहीं कह सकता कि इसमें हमारी एंट्री एक्टिवेट हुई है, लेकिन जो आधी-अधूरी वीडियो देखते हैं, जो सिर्फ इंस्ट्रक्शन के बेस पर बाई करते हैं, उन्होंने पैसा बनाया होगा। ओके, लेकिन कोई बात नहीं, कंक्लूजन पर आते हैं। इसमें हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं, बजाज फिनसर्व में हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं, पीसीबीएल में भी हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारी एंट्री एक्टिवेट होती है एंड टारगेट भी हमारे फुलफिल होते हैं। इन द एंड ऑफ डे जो हमारा आज का डे था, प्रॉफिटेबल डे था। ओके, अब ये नहीं पता मुझे कि आपने अपना प्रॉफिट क्या किया, अगेन उसको लॉस में कन्वर्ट कर दिया, ये मुझे नहीं पता। ओके, सो आई होप आपको एनालिसिस वगैरह पसंद आ रही होगी। इफ यस, अभी वीडियो कैन नहीं हुआ। ओके, रुकिए। इफ यस तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड किसी भी ट्रेडर को मेरी तरफ से सपोर्ट चाहिए, जिसको मैं 24/7 सपोर्ट दूंगा, वो भी कॉल सपोर्ट। ओके, कॉल सपोर्ट कोई भी नहीं देता। ओके, मैं दूंगा 1 मंथ, आपका जितना भी क्वेरी होगा, ओके, बिल्कुल फ्री में सोल्व करूंगा। ये होगी दो फैसिलिटी। तीसरी फैसिलिटी दूंगा आपको 1 वीक लाइव ट्रेड ऑन गूगल मीट। क्या बोल रहा हूँ मैं? 1 वीक लाइव ट्रेड ऑन गूगल मीट। ये तीनों फैसिलिटी मैं क्यों देने वाला हूँ? इसीलिए आपको मेरे लिंक से, डिस्क्रिप्शन में आपको 3 ब्रोकर के लिंक देखने को मिल रहे हैं। किसी भी एक ब्रोकर के साथ आपको अपना अकाउंट ओपन कराना है एंड अपने एक ट्रेड का स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर देना, देन ये 3 फैसिलिटी आपके लिए खुल जाएँगी। एंड यस, अगर आप सभी इंटरेस्टेड हो स्विंग ट्रेडिंग में, तो उसका भी वीडियो उस टॉपिक पर भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, तो वो भी आप जाकर देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देखने को मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।